फिर से हैं हम मंदाकिनी तट पर और नित्य हर रोज आपको नए साधु संतों के दर्शन करवाते रहेंगे। तो अभी हम माँ मंदाकिनी तट के उस पार जा रहे हैं और आपको यह देखिए सुंदर जलधारा कैसे कल कल बह रही है। और आप भी घर बैठे माँ मंदाकिनी के दर्शन करिए। यह देखिए यहाँ कोई रास्ता नहीं रहता। देखिए कितना स्वच्छ और निर्मल जल है माँ मंदाकिनी का। यह देखिए यहाँ झरना बहता रहता है। ऐसा कुछ ऊबड़ खाबड़ रास्ता है और यहीं पर हमारे गुप्त ऋषि मुनि ऐसे ही जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में बैठे रहते हैं। यह देखिए नदी पार करना पड़ेगा थोड़ा सा, कोई रास्ता नहीं है। ये हमको महात्मा जी दिख गए, तो आप भी घर बैठे गुप्त महात्मा जी के दर्शन करिए। ये देखिए महाराज जी विराजमान है। रामचरित में हमको रोना आता है, रो देते हैं। हम कहा हम अपने पास आंसू चल जाता, क्या करें। अभी भी आप रो रहे हैं? अभी रो रहे हैं, तो देख रहा हूँ आपके आंसू बहने लगे। हाँ, रामचरित की कथा में हमको बिल्कुल अपने आप आंसू चलता है हमारा, अंदर नहीं सह पाते हम। तो रोते क्यों हैं महाराज जी आप? सब राम जी की महिमा, राम की कथा में हमको बहुत आनंद आता है। माला करते हैं तो अपने आप आंसू चल जाता है हमारा, रोक नहीं पाते हैं। पता नहीं प्रभु क्या देते हैं, क्या लेते हैं, कुछ समझ नहीं है। हम यही समझते रहते हैं कि अपने आप आंसू चलता है। देख लिया आपके सामने, ना कोई गाली दिया, ना कोई मारा, हम प्रभु के नाम से हमारे आंसू चलने लगते। पता नहीं क्या भोग रहे हैं, क्या है। हमारी एक बहन भी है, जैसे उनको भी आंसू आते हैं। हाँ, मीना शर्मा जी हैं, हमारे साथ जुड़ी है, तो उनको भी जैसे आपके आंसू चल रहे हैं ना, हाँ। उनके भी महाराज जी आंसू निकलने लगते हैं। नहीं, सबके नहीं निकलेंगे महाराज जी आंसू, सबके रामचरित में सबके नहीं निकलते हैं आंसू। हमारे हृदय में राम का वास है। राम वनवास हो जाए हम बैठ नहीं सकते, हम बिल्कुल रो देंगे, बिल्कुल गुहार मार देंगे। राम वनवास हुआ कि हमारा गुहार मार के चल देंगे, इतना राम का वो। राम का वनवास होगा, मुँह जाएंगे नहीं, दूरी रहेंगे। राम का वनवास में बैठ गए कथा में कि हम गुहार मार कर रो देंगे। बाबूजी और माताजी जो गुड़गांव रहते हैं, वो महाराज जी को लीजिए। महाराज जी एक कंबल लीजिए। महाराज जी एक ओढ़ने वाला, एक बिछाने वाला कंबल बाबूजी और माताजी जो गुड़गांव रहते हैं वो महाराज जी को भेंट कर रहे हैं। और लीजिए महाराज जी, ये पकड़िए महाराज जी, 2 पैकेट नमकीन, 2 पैकेट बिस्किट, और महाराज जी 1 किलो गुड़, 1 किलो चना, और महाराज जी ये 3 कपड़े वाली साबुन, और ये 2 नहाने वाली साबुन, और महाराज जी 200 रुपये नगद दक्षिणा। ये सब सेवा गुड़गांव से माताजी और बाबूजी ने भेंट किया है। आशीर्वाद, भगवान कल्याण करें, चित्रकूट धाम कल्याण करें। चित्रकूट धाम की ऐसे ही दक्षिणा करते रहें आप, आपकी उम्र बढ़ जाए, सरकार आनंद करें, भगवान आपका सुखी परिवार रहे। यहाँ क्या करें, हम तो जंगली वासी हैं, ठंडे में रहते हैं, मरते हैं, कब कपड़ा डोल रहा है, ठंडी लगती है। सरकार मिल गया है थोड़ा आसन बासन, इसी में गुजारा हो जाएगा, गुजारा करते हैं। जंगल, गंगा जी का किनारा है, जंगल में रहते हैं। यहाँ कोई ऐसे आ गया, कोई भक्त आ गया तो मिल गया, नहीं कोई भक्त आया तो पड़े हैं, लकड़ी लुकड़ी चल जलाते ही रहते हैं चुन चन करके।
अपना गुजारा निवास करते हैं। जंगल में आनंद है। हम लोग देहात एरिया नहीं घुसते हैं, हम लोग देहात नहीं जाते हैं, हम जंगल निवासी हैं। हम जंगले में अपना गुजारा करते हैं और जंगले में रहते हैं। सरकार भगवान आपका कल्याण करे। चित्रकूट धर्म है, आपका कल्याण करे। जय जयकार हो प्रभु आपकी। ऐसे ही आप दान करते रहें। यहाँ हमने बचपन से गृह छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया, घर द्वार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तपस्या किया, जंगलों में रह करके तपस्या किया। यहाँ ना कोई मकान है, ना कोई झोपड़ी है, कोई कुछ नहीं है। जंगल में निवास करे। हमारे राम जी यहाँ 14 वर्ष वनवास काटे हैं। जब हमारे राम जी रहे, हम तो कुछ भी नहीं, फिर भी हमको वनवास लिखा, तो वनवास में तो रहेंगे ना, क्योंकि सब कुछ छोड़ चुके, भुला चुके हैं, कुछ है नहीं अपने पास। राम का सहारा, राम का नाम है, राम के बल से चल रहे हैं, राम के बल से हर जगह पहुंचते हैं, राम के बल से तपस्या करते हैं, राम के बल से जंगल में रहते हैं। गंगा जी का सहारा हो तो हमारी माँ है, वो हमको सब कुछ दे रही हैं, भोजन भी दे रही हैं, जल भी दे रही हैं, हमारा सब सह रही हैं। परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा जाते हैं, रोज डेली परिक्रमा लगाते हैं, फिर आते हैं यहाँ जंगल में, फिर निवास करते हैं। भोजन मिल गया तो मिल गया, नहीं राम जी सब देंगे। राम जी की तो इच्छा है, वो चाहेंगे तो ढेर कर दें, वो चाहे तो चमड़ी उधेड़ ले, तो सब राम जी की महिमा है। महाराज जी मुझे लग रहा है आप हमारे ठंड के कांप रहे हैं। हाँ जी, ठंड तो सुबह नहाना पड़ता है तो लगती है ठंड महाराज जी। कोई वस्तु तो है नहीं ज़्यादा अपने पास कि ओढ़ लें, बिछा लें, गुजारा कर लें। सरकार जैसे राम जी रखेगा वैसे रहेंगे, क्या करेंगे। ना पैसा है, ना कौड़ी है। कोई दानी पुरुष आ जाता है तो खिला पिला जाता है, चला जाता है। नहीं है तो कहाँ जाएंगे। कुछ न कुछ तो फिर भगवान करेंगे, मालिक के हाथ है, सरकार है, वो कुछ भी कुछ करेंगे। ठंड तो लगती है, चारों तरफ से जल की बरसात हो रही है, मंदाकिनी का किनारा है, राम की इच्छा है, जैसे राम जी कहेंगे वैसे करेंगे। ठंड तो लगी रही है। सरकार कुछ तपस्या भी करना जरूरी है, यही तो सब कुछ है हमारा। यही नर्क करेगा, यही स्वर्ग करेगा। तपस्या करेंगे तो ही हो सब। भरोसा करते हैं कि हमको स्वर्ग मिलेगा, नर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि तपस्या से सब कुछ मिलता है। तपस्या नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। जो ढोंग करता है वो नर्क करता है, जो तपस्या मालिक का अपने सरकार का नाम लेता है वो भवसागर से पार होता है, और जो ढोंग करता है वो नरक में रहता है, 24 घंटा नरक भोगता है। ये भेष को लेकर के नरक न करना चाहिए। स्वर्ग में रहने का विचार करो, राम जी के चरणों में बसने का विचार करो कि राम जी हमको बसा लो अपने चरणों में। गंदा काम करोगे तो फिर नरक का भागी बनोगे। मोह कपट छल छिद्र न भावा। जो भगवान से राम से कपट करेगा वो नरक ही में पड़ा रहेगा, और जो भगवान का हमेशा भरोसा करेगा वो स्वर्ग में रहेगा। उसको स्वर्ग देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, स्वर्ग मिलता है। तो प्रभु की महिमा है, राम जी की महिमा है। साक्षात त्रिलोकीनाथ हैं, ईश्वर हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। जो बिगाड़ते हैं तो बनाते भी। राम जी हैं, महिमा उन्हीं की है। आपका शरीर कहाँ से है? हमारा शरीर एमपी से है। अच्छा, किस शहर से महाराज जी? जबलपुर। और कितने दिन हो गए महाराज जी इस जंगल में वास करते हुए? यहाँ तो हमको 80 से पड़े हैं यहाँ। सन 80 से? जी हाँ सरकार। 45 साल हो गए? 45 साल हो गए, सब हमारे पास प्रूफ है। तो जंगल में ही महाराज जी आपको डर नहीं लगता? नहीं, कोई डर नहीं है। जिसके साथी सत्य स्नेहु है उसको क्या परवाह है।
स्नेही राम जी हैं, हनुमान जी हैं, उसको क्या डर? साक्षात हनुमान जी हैं। हम हनुमान जी की स्तुति करते हैं। हनुमान जी साक्षात चलते हैं। भूत प्रेत दानों को कोई डर नहीं है। भूत प्रेत हमारे पास आ नहीं सकता है, कीड़े मकोड़े कोई आ नहीं सकता है, तो फिर काहे का डर है? किसी का डर नहीं है। लेकिन हमने सुना है महाराज जी तो यहाँ तो जंगली जानवर भी रहते हैं। नहीं, कोई नहीं आएगा हमारे पास। ध्यान लगाएंगे अपने मालिक को तो वो भी हट जाएगा। बात नहीं करेगा, पूछेगा नहीं, आके आके बैठ जाएगा तो बैठ जाए, बैठा रहेगा। हमसे क्या मतलब? बैठा रहो, तुम भी बैठे रहो। मगर अपने मालिक का ध्यान करेंगे तो वो भी चला जाएगा। वो हड़का देते हैं, चलो हटो यहाँ से, हो गया अब तुम्हारा, अपने आप चला जाता है। अब हुआ है जी, कभी सामना हुआ आपका? हुआ है, सरकार झूठ नहीं बोले, गंगा जी में बैठे हैं हम। हुआ है सामना। किससे सामना हुआ महाराज जी? रीछ से हुआ। अच्छा, किस जंगल में हुआ महाराज जी? ये महाराज जी हुआ जंगल में, हनुमान धारा के। अच्छा, खो है हनुमान धारा का, वहां भी हनुमान जी की मूर्ति बैठी है। वहां हम 11 साल बिताए हैं, जंगल में रहे। और भात भूस की झपड़ियां बनाए थे। आज काल का महीना था, लकड़ा जल रहा था, हम पड़े थे वही लकड़ा के पास, लेटे थे, आंख मूंद करके लेटे थे। खाली राम ही नाम निकलता था मुंह से। और उस दिन कुछ भोजन भी नहीं, सत्य की बात बता रहे हैं, झूठ की बात नहीं बता रहे। उस दिन भोजन भी नहीं कुछ मिला था, तो राम ही राम मुंह से निकलता था। हम उसकी एक बार शक्ल देखा है तो मैंने कहा खाना है तो खा जा, खाना है तो खा जा, हम भी जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। मगर नहीं, वो कुछ नहीं बोला है, जी निकल गया है। फिर हमने हनुमान जी को स्मरण किया है। वही हनुमान जी ने कहा सरकार क्या बात है, ये दान में शरीर है, दान दे दो आप। तो फिर रीछ भी चला गया। फिर सुबह पहाड़ आया एक भक्त, बोले महाराज जी ने कहा बताइए, सत्य की बात बता रहे हैं। बोले यहाँ न रहो, चलो हमारे घर में रहो। हमने कहा घर में रहना होता तो घर छोड़ के यहाँ नहीं आते हैं। क्या भर घर, हमारे घर में कोई कमी थी? मगर प्रभु ने हमको लिखा है ना वनवास, दुख दे रहे हैं तो घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। और जिस दिन उनकी इच्छा हो जाएगी तो फिर क्या आनंद आनंद हो जाएगा। 11 साल हमने वहां बिताई। 11 साल के बाद फिर वहां से हमने छोड़ दिया। वहां लकड़हारा बहुत परेशान करने लगे तो फिर हम जानबूझ के छोड़ दिया, हट गया वहां से। क्या करते थे महाराज जी? लकड़हारा परेशान करते थे, औरतें जाती थी तो परेशान करती थी। क्या करती थी महाराज जी? वो तरह तरह की नौटंकी करती थी। हम बोलते थे यहाँ नहीं आने का, तो वहीं जाकर के लकड़ी काटती थी। तो फिर हमने सोचा यहाँ ठीक नहीं है, तमाम दुनिया का खौरेप करती थी, तो हम वहाँ से हटे। फिर एक खो है, सत्य की बात को आपको चलना है तो खो में हम ले करके चल सकते हैं, दिखा के लाएंगे। आपकी गाड़ी तो नहीं पहुंचेगी वहां तक, मगर रोड तक पहुंचेगी। रोड से हम आप चल सकते हैं, वहां की खो दिखा सकते हैं कि देखो यहाँ हमने यहाँ गुजारा किया है। महाराज जी, आपने गृहस्थ घर क्यों छोड़ा? हमने छोड़ दिया है, प्रभु की महिमा, पता नहीं क्या हुआ है हमको, हम नहीं जान पाए क्या हुआ है। हम 3 भैया थे, हम मांझिल हैं। बड़े की शादी हुई, हम लोग को शादी के लिए स्कूल के लिए बोलते थे, वहाँ पिता हम स्कूल नहीं जाते थे, खेदते थे, मारते थे। हम नहीं जाते थे स्कूल, हमको नहीं जाना है स्कूल। साधु महात्मा जहाँ देखते थे तो वहाँ बैठते थे उनके पास। जहाँ साधु महात्मा देखते थे कि कोई संत बैठा है तो वहाँ जाकर बैठ जाते थे, दिन भर गुजारते थे। शाम को जाते थे तो 4 गाली मिलती थी। फिर जब थोड़ा सामर्थ हुए तो फिर हम घर त्यागा। पिटाई भी होती थी क्या? पिटाई होती थी तो इसलिए छोड़ दिया फिर घर। तो कौन मारा? मम्मी मारती थी हमारी, माता जी। जो भी पाती वही चला के मार देती। कुल्हाड़ी हाथ में कुल्हाड़ी मार दे, लोटा पा जा, लोटा थाली पर जो भी पा जा वही चला के मार देती। तो हम छोड़ दिया घर। जब छोड़ दिया तो फिर यहाँ 10 साल हमने काटा। 10 साल के बाद वो आए तो फिर हमारे गुरुजी बोले देखो मारना पीटना नहीं इनको, हमारे गुरु ब्राह्मण हैं, हम सन्यासी हैं,
तो हमारे गुरुजी बोले देखो ऐसा नहीं करना है, इसका संतय बनना है तो इसको संतय रहने दो। बोले महाराज जी ऐसे कैसे हमारा जीवन पार होगा? बोले पार हो जाएगा, इसको छोड़ दो, अब हमारे हमको दे दो, हमारे दान कर दोगे। पिताजी हमारे बोले ठीक है महाराज जी, हम दान कर रहे हैं। तो 10 साल के बीच में वो आपको ढूंढ नहीं पाएगा कि कहाँ है आप? नहीं, अच्छा, भटकते रहे होंगे? भटकते रहे हैं। यहाँ आदमी आए वहाँ के जबलपुर के, तब हमको पहचाने, जब वहाँ बताए कि तुम्हारा लड़का फला आश्रम में है, तो फिर वहाँ से नदी किनारे, अब हमारा गंगा ही के किनारे हमारा गुरुद्वारा है। हाँ। तो वहीं थे, तो वहाँ के आदमी, वहाँ से गांव से आदमी आए तो फिर चीने हमको, चीन के बताए, फिर उनको लेके आए यहाँ। फिर पिताजी बोले चल हम मारेंगे नहीं, चल घर में रहो, तुझे धंधा पानी। मेरे बाप पिताजी गन फैक्ट्री में नौकरी करते थे, मैं ठाकुर हूँ जात का। जी जी। गन फैक्ट्री में ड्यूटी करते थे। तो मैं बोला मैंने घर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। तो फिर वो जमाने में महाराज जी बोले, हमारे गुरु जी की बोले 10,000 रुपया दे दो, इसका संस्कार करवा दे हम। तो बोले ठीक है महाराज जी करवा दो संस्कार। फिर हमारा संस्कार हुआ 10,000 में, इलाहाबाद में संस्कार करवाए हमारे गुरु जी। हम नागा पंथ से हैं, 10 नामी नागा हैं। तो फिर हमारे गुरु जी संस्कार करवाए। 10,000 वो जमाने में लगा था, आज तो 50,000 लगेगा तो संस्कार नहीं होने वाला है। 10,000 में हमारा संस्कार करवाए थे महाराज जी। हमने बहुत दुख उठाई, आज भी दुख उठा रहे, मगर हमने आदमी का सहारा नहीं लिया, राम जी का सहारा लिए अपने। आदमी क्या सहारा देगा, हमको नहीं दे सकता है, राम जी सहारा देंगे। जब तक नसीब में लिखा तब तक तो भ्रमण करना पड़ेगा ना, और करना ही पड़ा और करेंगे। हम सन्यासी हैं, 10 नामी नागा, हम संस्कारी हैं। संत के बारे में आप कोई भी पूछ लो, जोग पट पूछ लो, प्रेम पट पूछ लो, लंगोटी मंत्र पूछ लो, चिमटा मंत्र पूछ लो, जिविया मंत्र पूछ लो, कोई भी मंत्र आप न पूछ लो। एक बार जी धार में जा रहा था भ्रमण को, जंगल में गए तो चल दिए। जब चल दिए तो लक्ष्मी को पता लगा कि धर्म जा रहे हैं भ्रमण के लिए। वो अपने आप को बहुत रंगबाज समझते हैं धर्म। जी जी। तो विष्णु भगवान के पास बैठी थी, पैर दबा रही थी, तो बोले भगवान हम जा रहे हैं। तो विष्णु भगवान तो जान गए कि देखो धर्म गए, तो धर्म के चक्कर में जा रही हैं। जी जी। भगवान विष्णु है, भगवान धर्म है, वही धर्म है। बोले ठीक है जाइए, चली गई। तो धर्म जा रहे थे, तो जाकर रास्ते में बैठ गई, खड़ी हो गई, बैठ गई, तो धर्म किनारे होकर निकल गए। बोले ठीक है, फिर आगे गई तो फिर बैठ गई, तो फिर धर्म निकलते आके निकल गए। बोले ए घमंडी, तुमको इतना घमंड हो गया है। तो धर्म बोले क्या मैं अपना घमंड किसी को बेच दिया हूँ, मैं तो धर्म हूँ। बोले मैं कौन हूँ? कहा मुझे क्या पता तू कौन है। कहा मैं लक्ष्मी हूँ। तो कहा तो क्या हुआ लक्ष्मी हो? कहा मैं तुमसे बड़ी हूँ। कहा मैं ऐसे कैसे मान लूँ कि तुम मुझसे बड़ी हो? कहा चलो भगवान के नहीं आए, विष्णु भगवान के बोली चलो। तो लक्ष्मी तो खनखना के पहुंच गई, उनके चरणों में बैठ गई। विष्णु भगवान हंस रहे थे, तो बोले प्रभु आप हंसते रहे। तो बोले मेरा तो हंसना ही काम है ना, मैं क्या करूँ, रोएगा थोड़ी, मेरा हंसना ही काम है। बैठ गए। अब धर्म बेचारे अपना आते आते गए, डोलते डोलते डोलते। जब विष्णु भगवान के पास पहुंचे, विष्णु भगवान बोले महाराज जी आप आसन ग्रहण करो। बोले नहीं प्रभु हम आसन नहीं ग्रहण करेंगे। बोले क्यों? बोले नहीं। अरे बोले बैठिए आप आसन में। बोले नहीं। तब विष्णु भगवान जब उठने लगे तब वो ग्रहण कर लिए, आसन बैठ गए, प्रणाम किए। लक्ष्मी बोलती है प्रभु बताइए मैं बड़ी हूं कि ये? विष्णु भगवान हंस रहे थे, हंसने लगे। बोले आप हंसते रहते हो। बोलो मेरा तो लक्ष्मी हंसना ही काम है ना, मैं रो तो सोचता नहीं हूं। बोले बताइए। बोले धर्म नहीं हूं, मैं धर्म नहीं, मैं धर्म हूं।
धर्म सबसे बड़ा होता है। आप मुझे मानती हो? बोली हाँ। मैं बोला धर्म मैं ही, ये तो लीला है, मेरा सब कर रहा हूँ। जी जी। धर्म मेरा है, ये मैं ही धर्म, मैं तो सब लीला करता हूँ, धर्म तो मैं ही हूँ। बोली तो धर्म मुझसे बड़ा? बोले हाँ बड़ा है। बोले मैं जा रही हूँ। बोले जाओ, चली जाओ। चली गई। अब सारे भवन में गई हूँ, कहीं जगह नहीं मिला। बोले बाबा बोले कोई जगह नहीं, यहाँ जाइए, आप जहाँ जाना हो वहाँ जाइए। बोले अच्छा। जब घूम घाम के थक गई, कोई पूछा नहीं 2 रुपया का, तो पहुँच गई फिर विष्णु भगवान के पास। बोले प्रभु मुझे माफ़ कर दो और मुझे चरणों में ले लो। बोले ठीक है, हम माफ़ सबको करते हैं, बैठिए। दबाने लगे। मगर देखना एक शर्त, तुमको अब शर्त दे रहे हैं और शराब भी दे रहे हैं। बोले बताइए। बोले ना आज के दिन ना तुम किसी की हो और ना अगले किसी की रहोगी। आज के दिन ना तुम किसी की हो और ना अगले तुम किसी की रहोगी। धर्म मैं ही हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। जो धर्म की इज्जत नहीं करता है, अधर्म करता है, उसका विनाश करने वाला मैं हूं। महाराज जी, जो ईश्वर की निंदा करते हैं उनकी क्या दुर्गति होगी? वो राक्षस हैं, उनके लिए क्या दंड प्रावधान है? उनको तो प्रभु सब दंड देते हैं। अरे राम राम, वही को नरक जाते हैं, वही नरक जाते हैं जो प्रभु की काया को देखते नहीं है, उसको नरक में प्रभु को डालते हैं, तो वही नरक जाते हैं। प्रभु थोड़ी हमारे राम जी थोड़ी नरक गई हैं। जो राम जी की निंदा करता है वही तो नरक पाएगा। राम जी को क्या है, वो तो आदेश देते हैं जाइए। लेकिन महाराज जी, अगर किसी ने भूलवश निंदा की है, वो भूल की तो बात अलग हो गई ना, तो उसका प्रायश्चित क्या है? वो तो जैसे भूल हो गई तो उसको तो माफ करेंगे, वो तो ईश्वर है, सब जानते हैं कि भूल से कह दिया। और जो हमेशा निंदा करते हैं, हमेशा गाली देते हैं, उनको तो नरक मिलना है ना, नरक से कहाँ जाएंगे? कितने जन्म तक महाराज जी वो नरक में रहेंगे? अरे वो तो फिर कोई गिनती ही नहीं, उसकी कोई गिनती नहीं है, उसका जन्म नहीं होगा। हमने तो महाराज जी सुना है कि जब माता पार्वती को भी शंका हो गई थी, तब भगवान भोलेनाथ ने खाली कान से सुन लिया था, तो 81,000 वर्ष उन्होंने तप और साधना की थी। क्या ये सत्य है? सत्य है, वो तो सत्य है। मगर मनुष्य की है हिम्मत कि भोले बाबा की तपस्या कर लेंगे, वो तो उनकी तपस्या को पहुंच जाएंगे। पार्वती कोई औरत है कि जैसे पार्वती कर दिए? तो वही तो महाराज जी, जैसे कलयुग में कोई भूलवश ईश्वर की निंदा करता है तो उसका प्रायश्चित क्या है? उसका तो प्रायश्चित इतना है कि उसको दुख ही मिल रहा है, उसको तो नरक ही मिलना है ना, नरक के अलावा कुछ नहीं मिलता है। नरक स्वर्ग यही है। जैसे प्रभु की निंदा करेगा, गाली देगा, कुछ करेगा ऊट पटांग, तो नरक तो पाएगा। सालन पड़े रहते हैं, सालन हगते हैं खटिया में, बिस्तर में, सालन। हमने हजारों को देखा है सालन हगे हैं, खटिया में हगते हैं, गुहार मारते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि भगवान बचाओ। तो क्या भगवान बचाएगा? हम भगवान को उठा कर पत्थर मार दें, उनका मुंह भुतल गया, फिर कहते हैं कि माफ करो। नहीं, माफ नहीं होता है। वो तो ईश्वर है, वो तो जो ईश्वर चाहेगा वही होगा, है? ईश्वर जो चाहेगा वही होगा। सुदामा महाराज कितने गरीब थे, हैं? कितने गरीब थे, जाकि कन्हैया उनके परंपरा हित हैं, दोस्त हैं कन्हैया जी के, हैं? और सुदामा कितने गरीब। जब होते करते रहते, सुदामा जी एक दिन कहन कि हम अपने कृष्ण जी से मिले आए, कन्हैया जी से, मरने का समय आ गया है। तो उनकी देवी बोली, उनका नाम था सुशीला। हाँ जी जी, सुशीला नाम था। तो बोले किस दिन जाओ? बोले कल जाएंगे, घर में तो कुछ है नहीं कि लेके जाएं तो कन्हैया को दे देंगे तो कुछ प्रसाद हो जाएगा। तो मांग कर लाए थे, चावल रखे थे, तो वही चावल बोले ले जाओ, तो वही चावल दे दिए।
तो जब वहां गए, ना पैर में चप्पल है, ना शरीर में वस्त्र है, ना सर पे पगड़ी है, कुछ नहीं है। गए तो जब द्वारपालों ने उनको देखा तो कहे कि यहीं खड़े हो जाओ बाबा जी, वो अंदर नहीं जाना। बोले ठीक है सरकार। बोले जाके कह दो कि एक सुदामा नाम का आया है कन्हैया जी से मिलने के लिए। बोले अच्छा। तो जाके जब वहां गए तो कन्हैया जी जब सुने कि सुदामा जी आए हमारे, तो दौड़ के आए, कौरियाली है, रोए, भेंट किए, लिवा गए, पकड़ गए। जब वहां लिवा गए तो पूछे कि चलो हमको भी भाभी कुछ दिया है। बोले कुछ नहीं दिया कन्हैया, कुछ नहीं दिया। बोले नहीं दिए हैं, तुम दिखाते नहीं हो, चोरी करते हो। बोले नहीं सुदाम, तुम कर माता वो माता जी हमको दिया है कुछ, भाभी ने। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं दिया। तो जबरदस्ती झटक लिए तो चावल था। जब चावल दिए गए देखे तो 2 मुट्ठी खाए। जब 2 मुट्ठी खाए तो आके उनकी मम्मी पकड़ लिया। बोले ये क्या कर रहे हैं आप, 3 मुट्ठी खा जाओगे तो सारा संसार तुम दे दोगे सुदामा को। हैं तुम पकड़ लिए, 2 मुट्ठी खाए हो। तो जब यहाँ से गए तो उनके कंचनों के महल बन गए कन्हैया जी के यहाँ से। तो प्रभु की लीला इतने हैं कि उनकी लीला लखन लायक नहीं है। राम जी हूँ, सरकार हूँ, जगत के राजा हैं, ये सब उन्हीं का दिया हुआ। सब गंगा जी, काया माया सब को ही देते हैं। तो सब उन्हीं की लीला है कन्हैया जी की। जो कन्हैया करते हैं, राम जी करते हैं, वही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आदमी तो भटक रहा है, आदमी तो रो रहा है, संपत्ति के लिए रो रहे हैं, हम रो रहे हैं अपने राम के लिए। सही कहते हैं, आदमी रो रहा है धन दौलत के लिए, हम तो सरकार के लिए रो रहे हैं कि प्रभु एक बार तो दर्शन दे दो। मगर कहाँ बदा है हम लोगों को, नहीं बदा। कोई जन्म का अपराध है तो उसको भोग रहे हैं, काट रहे हैं। बार बार तो मनुष्य का जन्म आता है, यही 84 है। आदमी कहता है 84 भोग, हाँ 84 भोगना पड़ता है, मगर ये मनुष्य देह है तो मनुष्य रहेगा, ये कीड़ा नहीं बनेगा। कहीं लंगड़ा हो जाएगा तो कहीं लूला हो जाएगा, तो कहीं अंधा हो जाएगा, तो कहीं कान नहीं है, तो कहीं आंख नहीं है, तो कहीं कुछ नहीं है, तो कोई कुछ नहीं है। होगा मनुष्य का, वो 84 जोग भोगेगा। मगर मनुष्य मनुष्य होगा, कीड़ा कीड़ा होगा, गधा गधा होगा। मनुष्य यही है कि 84 भोगता है। कहीं लंगड़ा हो गया तो कहीं हाथ कट गया, कटा मिलता है, कभी पैर कभी कान, तो ये 84 तो भोग रहा है, सही सलामत नहीं आ रहा। नहीं, जब हमने राम जी की कृपा हो जाएगी तो सही सलामत नहीं आएगा, आएगा। वही 84 भोग रहा मनुष्य, फिर भी नहीं ज्ञान कर रहा। सूरा कितने बैठे हैं तो सब 84 तो भोग रहे हैं। जन्म सूरा, उचल हम क्या किया होगा तो आंख नहीं दे रहे राम जी, भगा दिए, जाओ साले भटको। तो सब यही प्रभु की लीला है। श्री सीताराम नाम लो, वही कल्याण है। श्री सीताराम नाम नहीं लोगे तो कोई कल्याण नहीं। जी महाराज जी, कोई कल्याण नहीं होना है। श्री सीताराम करोगे, कल्याण होके रहेगा। जी महाराज जी। सियावर रामचंद्र की जय, उमापत महादेव की जय।